क्या एक पैतृक मकान को बिना परिवार की अनुमति के बेचा जा सकता है? क्या एक ही मामले में अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे पूरे विवाद को और गहरा बना रहे हैं? और आखिर मौके पर हुई जांच में क्या क्या सामने आया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। दर्शकों, स्वागत है आपका उन्नत न्यूज में। मैं वंश कुमार वर्मा। दर्शकों, मामला रामपुर एक विवादित मकान से जुड़ा है। आरोप है कि अरुण शर्मा उर्फ बब्बू ने अपने परिवार के अन्य संभावित हिस्सेदारों, चचेरे भाई बहनों, सगी बहन और भतीजे विशाल की अनुमति के बिना पूरा मकान पंकज वर्मा और दिव्या रानी को बेच दिया। इसके बाद आरोप है कि पंकज वर्मा, ध्वज वर्मा और नीरज वर्मा ने वही संपत्ति श्रद्धा अग्रवाल को बेच दी। जब इस पूरे मामले की जानकारी अरुण शर्मा के चचेरे भाई विवेक गौर को हुई तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा दायर किया। अदालत के आदेश पर कमीशन मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान पंकज वर्मा की दुकान बंद मिली। मौके पर बिजनौर से अधिवक्ताओं की टीम पहुंची। रामपुर बार के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। शहर के कई सम्राट नागरिक और संबंधित अधिकारी भी जांच के दौरान उपस्थित रहे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार जब पंकज वर्मा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कथित रूप से कहा कि वह बेंगलुरु में है, लेकिन कुछ ही देर बाद मौके पर उनके बड़े बेटे लव पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके पिता मेरठ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सही जानकारी कौन दे रहा था। इसी दौरान अधिकारियों ने श्रद्धा अग्रवाल से भी संपर्क करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने मौके पर आने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि विवादित मकान को तोड़ दिया गया, उसका मलबा बेच दिया गया और अब वहां केवल प्लॉट जैसा स्वरूप बचा है। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। बिजनौर से आए अधिवक्ताओं की टीम, रामपुर के अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान एक बार फिर संबंधित पक्षों से संपर्क करने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, आवश्यक तथ्य दर्ज किए और अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने स्थान के लिए रवाना हो गए। अब इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच और अदालत की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा। क्या संपत्ति की खरीद फरोख्त कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुई? क्या सभी संभावित हिस्सेदारों के अधिकारों का पालन किया गया? और जांच के बाद क्या नई कार्रवाई सामने आएगी? इन सभी सवालों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यदि इस मामले में किसी भी पक्ष का आधिकारिक बयान या नया दस्तावेज सामने आता है तो उन्नत न्यूज उसे भी पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखेगा। मैं वंश कुमार वर्मा, आप देख रहे हैं उन्नत न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं अच्छा दर्शकों, नमस्कार।